हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम ये एक अभ्यास प्रश्न पत्र सैम्पल पेपर के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो क्लास 10th का यानी 25, 26, 2025-26 का जो आप लोगों का सेशन एंडिंग एग्ज़ाम यानी क्लास 10 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है संस्कृत का, उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे सैम्पल पेपर के थ्रू। सिंस ये सैम्पल पेपर मध्यावधि परीक्षा यानी मिड टर्म एग्जामिनेशन का है आप लोगों का, लेकिन ये सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग या सीबीएसई ने जो पैटर्न डिसाइड किया उस पर बेस्ड है, तो ये प्रैक्टिकली बहुत बढ़िया मौका है आप लोगों के लिए। तो हम इसको एक पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि हम पूरे पेपर को थॉरली सॉल्व करने की कोशिश करें। स्टार्ट करते हैं। अवधि, अवधि का मतलब होता है टाइम, और इसका जो टाइम है वो है होरा त्रयम। होरा का मतलब होता है आवर्स और त्रयम का मतलब है 3, तो 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर है। संपूर्णांक का यानी मैक्सिमम मार्क्स इसके कितने हैं 80, और इसमें +20 जो आपको देखने को मिलेंगे वो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, जो वेरियस एक्टिविटीज़ हम साल भर स्कूल में ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके क्यूमुलेटिव मार्क्स मिलकर के 20 बनते हैं। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। सामान्य निर्देश यहाँ पे हम देखते हैं। सामान्य निर्देश में सबसे पहले लिखा हुआ है अस्मिन् प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में चत्वारः यानी 4, खंडाः यानी पार्ट, संति मतलब है। तो इस प्रश्न पत्र में आपके 4 पार्ट हैं, जैसा आप यहाँ पे प्रश्न पत्र स्वरूपम जो हेडिंग है इसमें देख सकते हैं। क, ख, ग और घ, यानी टोटल जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों का 80 मार्क्स का है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। प्रत्येकम खंडम अधिकृत्य उत्तराणि एकस्मिन् स्थाने क्रमेण लेखनीयानि। देखो यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है कि प्रत्येक खंड पर आधारित जितने भी उत्तर हैं वो आपको एकस्मिन् स्थाने, एक स्थान पर लिखने हैं। और कैसे लिखने हैं? क्रमेण लेखनीयानि, यानी क्रम से लिखने हैं। हम लोगों को ज़्यादातर ये बताया जाता है कोई सा भी क्वेश्चन आप कहीं पे भी और कोई क्वेश्चन नंबर डाल के लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं है। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे वेरी क्लियर, इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर कि आपने अगर खंड क स्टार्ट किया है तो खंड क के सारे क्वेश्चन आपको एक साथ एक सीक्वेंस में करते हुए चलना है। अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस आपको नहीं आता है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेस छोड़ दें और उसके बाद अगला क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। जब आपको बाद में टाइम मिले तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि प्रत्येक खंड के सारे क्वेश्चन एक साथ क्रम से करें। आप ऐसा कर सकते हैं कि खंड क के बाद सीधे खंड ग शुरू कर दें या खंड घ शुरू कर दें, लेकिन बेटर ये रहेगा कि जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर दिया गया है आप उसको उस सीक्वेंस में ही करें। ये जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करने वाला है, उसके लिए काफ़ी क्वेश्चन पेपर चेक करना ईजी हो जाता है और ये हमेशा स्टूडेंट के फेवर में जाता है। इसके बाद जो थर्ड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ कहता है प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम अवश्यमेव लेखनीय। अवश्यमेव मतलब आपको जरूर ही लिखनी है। क्या लिखनी है? प्रश्न पत्र के अनुसार प्रश्न पत्र की संख्या। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय उसका क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर जब तक पता नहीं होगा हमें कैसे पता चलेगा आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा। इसलिए क्वेश्चन का नंबर आपको जरूर डालना है। सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में ही लिखने हैं। संस्कृत भाषायाः प्रयोगः एव करणीयः उत्तराणां लेखने। तो जब भी आप आंसर लिखें संस्कृत का प्रयोग करें। अनटिल एंड अनलेस कहीं पे कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया हो कि इसका हिंदी अनुवाद करना है। मुझे नहीं लगता शायद हिंदी अनुवाद का कोई प्रश्न अब आता है, बट आपको सारे आंसर संस्कृत में ही लिखने हैं। प्रश्नानां निर्देशः ध्यानेन अवश्यम पठनीयः। प्रश्नों के भी अपने अपने निर्देश होते हैं, उनको अपने ध्यान से पढ़ना है। निर्देश का मतलब ये कि प्रश्न में लिखा क्या गया है, क्या आंसर आपसे पूछा गया है, किस तरह वो चाहते क्या है क्वेश्चन में। तो प्रश्नों का निर्देश जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है। इसलिए उसको ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही आंसर देने का प्रयास करें। अब प्रश्न पत्र के स्वरूप पे आ जाते हैं। पहला जो खंड क आपका है वो है अपठित अवबोधनम। अपठित मतलब जो पाठ आपने कभी पढ़ा नहीं है, जिसको आप इंग्लिश में अनसीन पैसेज कहते हैं ना। अनसीन पैसेज के नाम से जो पैराग्राफ आता है, वैसा ही ठीक जो आपके हिंदी में अपठित गद्यांश के नाम से आता है, संस्कृत में वो अपठितांश के नाम से आता है। तो इसमें भी एक पैराग्राफ होगा अनसीन, जो आपने कभी नहीं देखा होगा। पहली बार आप क्वेश्चन पेपर में ही देखेंगे। आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद उसमें से जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको, उनके आंसर आप लिखेंगे। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो अभी खंड क को जब विस्तृत रूप में देखेंगे तो अभी आप हमको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। खंड ख को देखते हैं। खंड ख में रचनात्मक कार्य। इसमें आपके पिक्चर डिस्क्रिप्शन यानी चित्र वर्णन जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक पिक्चर दी होगी, उस पर आधारित आपको 5 सेंटेंस लिखने होंगे। एक मंजूषा यानी एक बॉक्स, हेल्प बॉक्स आपको साथ में दिया जाता है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं
वाक्य निर्माण में। इसके अलावा प्रार्थना पत्र, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों तरह के ऑप्शन आपको दिए होते हैं उसमें। तो प्रार्थना पत्र लिखने के प्रार्थना पत्र वाला जो प्रश्न है वो भी रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद आप देखेंगे खंड ग, ये अनुप्रयुक्त व्याकरण है, यानी जो पाठ पढ़ते समय आपने व्याकरण के कई सारे अंशों का प्रयोग उसमें किया होगा। आपने प्रत्यय वाले प्रश्न देखे होंगे, आपने संधि वाले प्रश्न देखे होंगे, है ना, कई अन्य तरह के प्रश्न आपने देखे होंगे। उन पर आधारित वैयाकरणिक आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर दिखाई देंगे। इसके बाद आता है पठित अवबोध। पठित अवबोध में क्या होता है, 3 पैराग्राफ आते हैं। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आपके पास 3 तरह के आते हैं। गद्य आधारित आता है और उसके बाद पद्य यानी श्लोक पर आधारित आता है। जैसे सूचि पर्यावरणम आपका चैप्टर है वो आपका श्लोक बेस्ड है, श्लोका फॉर्म में है, तो पद्य आधारित हो गया। और ऐसी नाट्य आधारित, नाट्य मतलब जिसमें आपके पास नाट्य में आपके पास क्या होता है कि जो भी चैप्टर है वो डायलॉग फॉर्म में दिया हुआ है। डायलॉग फॉर्म में दिए हुए हर एक चैप्टर को हम नाट्यांश की कैटेगरी में रखेंगे और उसमें से एक पैराग्राफ आएगा जिसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए होंगे। इसके अलावा प्रश्न निर्माण जैसे क्वेश्चन हो गए, प्रश्न निर्माण और इस तरह के अन्य कुछ प्रश्न हैं जो आपके पठित अवबोध में आएंगे। इनका वेटेज देखते हैं। खंड का आपका 10 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का आपका रचनात्मक कार्य यानी क्रिएटिव वर्क वाला है। इसके बाद अनुप्रयुक्त व्याकरण यानी ग्रामर का वेटेज आपका 25 मार्क्स का है और उसके बाद 30 मार्क्स के आपके पठित अवबोध में पाठ पढ़ा हुआ है उस पर आधारित प्रश्न आपके इस वाले पार्ट में आएंगे जिनका वेटेज है 30 मार्क्स का।